तो जो एक्सपेक्ट थी अनएक्सपेक्टेड वाला पार्ट है वो आपके लिए रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जैसा अगर मैं पिछले साल का एग्जांपल लूं तो वहां पे बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर ऑल द जेईई मेन 2022 एस्पिरेंट्स। एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम प्रॉपर चैप्टर सीक्वेंस की बात करेंगे, साथ में कौन से टॉपिक्स पहले करने उनकी बात की जाएगी। इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखना बिकॉज आपको कोई ना कोई एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली मिस हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस करना है, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, ठीक है, एंड अपना टारगेट परसेंटाइल लिखो कि आप क्या परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज मार्क्स वेरी कर सकते हैं, परसेंटाइल हमारा फिक्स रहेगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में आपके साथ में परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का आपको एक एवरेज, एक मीडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा, जो मैंने पहले वीडियो में बता के रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करना चाहता हूं, तो ये आपके पास चैप्टर की सीक्वेंस है, स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लेके रख लेना, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले करना है केमिकल बॉन्डिंग, फिर जीओसी, फिर एरोमेटिक कार्बन्स पे जाना है। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक, फिर आपको जाना है थर्मो के ऊपर, फिर जाना है सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर, फिर आपको जाना है काइनेटिक्स, देन आपको जाना है मेटलर्जी, देन डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये सीक्वेंस आप लोग फॉलो करने वाले हो केमिस्ट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, तो जीओसी में से जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिटी, बेसिसिटी, कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, वो आपको पूरा करना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भी पूरा कर रहे हो, बिकॉज उसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग आगे यूज किया जाता है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की यहाँ पे बात करूंगा ताकि अपन अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, अगर उससे पहले अगर आपने एओडी कर लिया तो और अच्छा रहेगा। फिर जाइए वेक्टर्स 3D के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आना चाहिए बिकॉज वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो पूरे तरीके से आपको आना चाहिए। फिर जाइए आप लोग मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पे, स्टैटिस्टिक्स एंड देन मैथमेटिकल रीजनिंग। इस सीक्वेंस में आपको पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस भी करना है। अगर आपने पहले करके रखा है तो और अच्छी बात है, ये एक रिविजन स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स की बात की जाए, हमेशा की तरह आपको एनएलएम सबसे पहले आना चाहिए। एनएलएम के बाद आप लोगों को जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, फिर एसी के ऊपर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अगर वेव ऑप्टिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो अभी के लिए आप उसको एंड में करना। फिर ईएमडब्ल्यू के ऊपर, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर जाइए सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बेसिक्स मेंस लेवल तक आपको करना है, कोई खतरनाक एडवांस लेवल नहीं, लेकिन आपको पूरे तरीके से मेंस लेवल तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता के रखा था, जेईई मेंस का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। वर्स्ट केस सिनेरियो, प्लीज अंडरस्टैंड, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बहुत ही आसान पेपर भी आ जाता है तो भी अपन लोगों के पास 220 पे 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर हमारे पास एक डिफिकल्ट पेपर आता है तब 175 पे 99 परसेंटाइल आ रहा है, समझ आ रहा है, 50% मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास मार्क्स का जो मिशन है वो एक सेफ गार्ड कर देगा कि 98 आ जाएगा आपका। 175 बेसिकली आई वुड से 200 मान के चलो ही चलो कि आपको मार्क्स लाने ही है एज एन एवरेज, एज अ मीडियन। अगर मैं 98 की बात करता हूं जिसपे आपकी और अच्छी, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एनआईटी गारंटीड हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो 98 वो एक मैं पॉइंट मानता हूं, एक मार्क मानता हूं, जहां पे एक थ्रेशोल्ड आपके पास आता है गारंटी होने का। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो 150 एंड आसान पेपर आता है तो 198 एंड 192 के बीच में वो लाई करेगा आपके पास 98 परसेंटाइल, समझ आ रहा है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास रहेगा 175 से ऊपर तो आना ही चाहिए अगर आप 98 परसेंटाइल एम कर रहे हो, ठीक है, आई वुड से 180 रखो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इतने मार्क्स भी लेके आते हो तो आपकी एक अच्छी एनआईटी गारंटीड हो जाएगी। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, फर्स्ट मेंस के ऊपर ही फोकस करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे मेंस तक अपनी एनआईटी गारंटी करने के पीछे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उससे एक्चुअल में हम लोगों को एक नुकसान हो जाता है, ठीक है। बस एक बार मुझे देखने तो वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है, ओके, बिकॉज पिछली बार रिकॉर्ड की थी तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर देखो समझना, फर्स्ट मेंस इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड हो। अगर आपसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड हो या बिट साइड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड हो तो कोई भी मेंस चल जाएगा, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट मेंस ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि मेंस आपका पोस्टपोन हो जाए,
तो और टाइम मिलेगा लोगों को एडवांस के पढ़ने के लिए, मेंस के पढ़ने के लिए, इसलिए आपको पहले मेंस पे ही ढंग से फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी। टाइम टेबल में ऑलरेडी डाल चुका हूं, मेरा लिटरली पिछली वीडियो टाइम टेबल के लिए आपको बताया गया था, तो वहां पे भी आप उसको कर लेना, ठीक है। आप सभी के लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज भी करवा के रखी है लॉन्च, वो भी आपको पता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम लोगों से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है उनके लिए जनवरी 1 से लेके 3 तक आपके पास 22% ऑफ, हिस्टोरिकली 22% ऑफ पहली बार दिया जा रहा है ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप हमसे पढ़ सकते हो एंड जो भी टॉप एजुकेटर्स है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हो जो देश के जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते आ रहे हैं जेईई एडवांस के अंदर, ठीक है। तो जनवरी 1 से 3 मेक श्योर टू यूज द रेफरल कोड सचिनाना IITB, बिकॉज फिर आपको मेरे से पर्सनल मेंटरशिप मिलती है इस कोड के द्वारा। अब अगर हम बात करते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं जिसमें आप लोग भी आ सकते हो अगर आप रिवाइज करना चाहते हो क्लास 11th को। एंड प्रॉपर क्विक रिवीजन बैच भी लॉन्च कर दिया गया है 2022 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। और क्या चाहिए फिर, ठीक है। तो टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, साथ में आप लोगों को प्रॉपर DPPs, शीट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड की जाती हैं एंड प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है 2022 एंड 2023 पीपल के लिए। वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, ये बस एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आपका इस टाइम पे वीक चल रहा है, अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है या आप मीडियम लेवल पे भी हो, तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि फुल सिलेबस करके जाओ। अब आप बोलोगे ये कैसे रिकमेंडेशन है, तो हर कोई देता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर आप फुल सिलेबस करके जाओगे तो जो एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाला पार्ट है वो आपके लिए रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जैसा अगर मैं पिछले साल का एग्जांपल लूं तो वहां पे बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, वेक्टर्स 3D से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, कभी मेटलर्जी से बहुत क्वेश्चंस आ गए, D&F से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड पेपर नहीं आया है जो हर साल आता था, तो उसको भी आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि यार एक एफिशिएंट तरीके से हमारी प्रिपरेशन रहे, ठीक है। तो उसी को दिमाग में रखिए। वंस अगेन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मेंशन कि आप लोगों का टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट परसेंटाइल क्या है, ताकि आप लोग, बिकॉज लिखोगे तो फिर आपको और मोटिवेशन मिलती है वो करने के लिए। एंड फिर एग्जाम दे के वापस आओगे, अपने कमेंट को रिप्लाई भी करना, तो आपको वही पता चलेगा कि हमने क्या मिशन किया था और क्या हमारा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जो प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी वीडियो देख रहे हैं। फोड़ के आइए जेईई मेन 2022।